बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत धार्मिक थे और प्रतिदिन भगवान विष्णु भगवान का पूजन करते थे। वे सत्य बोलते, दान करते और किसी का बुरा नहीं सोचते थे। फिर भी उनके घर में सदैव गरीबी बनी रहती थी। ब्राह्मण की पत्नी कई बार चिंतित होकर कहती, हम रोज पूजा करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी हमारे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों हैं? ब्राह्मण उसे समझाता, देवी, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अवश्य ही कोई ऐसा पुण्य कार्य बाकी है जिससे हमारे दुख दूर होंगे। एक दिन वैशाख मास चल रहा था। दोपहर के समय उनके घर के सामने एक तेजस्वी संत आए। ब्राह्मण दंपति ने उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक आसन दिया। घर में खाने को बहुत कम था, फिर भी उन्होंने जो कुछ था प्रेम से संत को अर्पित कर दिया। संत उनके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों इतने दुखी क्यों दिखते हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, हम धर्म का पालन करते हैं, फिर भी घर में धन नहीं टिकता, सुख नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यह स्थिति है, परंतु इसका उपाय भी है। यदि तुम श्रद्धा और नियम से वैशाख पूर्णिमा व्रत करोगे, भगवान विष्णु की पूजा करोगे, कथा सुनोगे और दान करोगे, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण दंपति ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कृपा करके हमें इस व्रत की विधि बताइए। संत बोले, वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल पवित्र नदी या घर में स्नान करो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी माता की पूजा करो। दीपक जलाओ, तुलसी अर्पित करो, कथा सुनो और जरूरतमंदों को जल, अन्न, वस्त्र तथा दक्षिणा का दान करो। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल आरती करना। यह कहकर संत वहां से चले गए। वैशाख पूर्णिमा का दिन आया। ब्राह्मण दंपति सुबह जल्दी उठे, स्नान करके घर को स्वच्छ किया, मंदिर में दीपक जलाया, भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने फूल, फल और तुलसी चढ़ाई, पूरे श्रद्धा भाव से मंत्र जाप किया और कथा सुनी। उस दिन उन्होंने स्वयं भोजन नहीं किया और जो थोड़ा बहुत अन्न घर में था वह भी एक भूखे वृद्ध को दान कर दिया। सायंकाल जब दोनों आरती कर रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक धनी व्यापारी आया। उसने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे रात भर रुकने के लिए स्थान चाहिए। ब्राह्मण ने विनम्रता से उसे घर में ठहराया। सुबह व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, आपने निर्धन होकर भी मेरा इतना सम्मान किया। मैं आपकी सेवा भावना से प्रभावित हूं। उसने जाते समय ब्राह्मण को धन, अन्न और वस्त्र भेंट किए। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण को नगर के मंदिर में पूजा का कार्य भी मिल गया। धीरे धीरे उनके घर की गरीबी दूर हो गई। अब उनके घर में धन था, लेकिन घमंड नहीं था। वे हर वर्ष वैशाख पूर्णिमा का व्रत करते, गरीबों को दान देते और भगवान का धन्यवाद करते। कहते हैं, एक रात भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, हे भक्त, तुमने सच्चे मन से व्रत किया, दया की, दान किया और विश्वास रखा, इसलिए तुम्हारे सारे दुख समाप्त हुए। ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा से ही सब संभव हुआ। उस दिन से नगर के सभी लोग भी वैशाख पूर्णिमा व्रत करने लगे। जिसने भी श्रद्धा से यह व्रत किया, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि केवल पूजा ही नहीं, बल्कि दया, दान, सेवा और सच्चा विश्वास भी आवश्यक है। जो मनुष्य वैशाख पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, कथा सुनता है और दान करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है।